एक मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। दुनिया में 70-80 साल माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, उसके बाद तो जाना ही है ना। अच्छा, वहां कितने साल रहेंगे? हजारों साल से कब्र में लोग हैं और पता नहीं कितने हजार साल बाद कयामत आनी, हमें नहीं पता। हमें भी बहुत लंबा अरसा रहना है। तो अकल ये कहती है कि जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत की तैयारी करें, जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करें। लेकिन क्या हमारी दुआओं में, हमारी इल्तिजाओं में, हमारी फिक्रों में आखिरत की कोई फिक्र है? आज किसी का छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना, उसका चेहरा बता देता है, यार खैरियत तो है, आज मूड ऑफ है, बस यार वो मस्जिद आ रहा था, आते आते मोबाइल चोरी हो गया। ओहो, मोबाइल गया, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। कोई मिलता है बंदा कहता है बस कारोबार में बड़ा लॉस हो गया है, 2 दिन से रात को सो नहीं पा रहा हूं। कोई एक नहीं मिला आज तक जो ये कहे कि आज रात इसलिए नींद नहीं आई कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। बताओ ना प्रायोरिटी क्या है? कोई एक नहीं मिला कि यार उसके चेहरे से पता चल रहा है कि खैर तो आज बड़े परेशान है, बस क्या करूं यार आज जमात निकल गई मेरी। आखिरत की लॉस की कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशनें और सारा फोकस हमारा दुनिया पर है। प्लीज इस पैरामीटर को चेंज कीजिए, अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होगा, मोबाइल कंपनी मैसेज भेजती है ना कि आपका 90% डाटा यूज हो गया है, अब 10% बाकी है, बराए करम टॉप अप कर ले वरना आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आपने 90% लाइफ गुजार ली है, अब 10% रह गई है, तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले, आज तो मस्जिद में आ जाएं, आपके 3 दिन बाकी हैं। 1 मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। ऐसा होता है ना, हमारे सामने हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा हमें, अगले लम्हे दुनिया से चले जाएंगे। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? वी हैव टू प्रिपेयर ऑलवेज। हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कब्र के लिए कि आज मर गया तो आज भी ऐसे अमल कर लिए कि इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। इसी जिंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करोगे। ऐसे कई जवान पहुंच गए कब्र में जिन्होंने नियत की थी बूढ़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, नहीं मिला बूढ़ा होने का मौका। ऐसे कई लोग कब्र में पहुंच गए जिन्होंने नियत की थी मदीने जाऊंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, नहीं जा सके और चले गए कब्र में। ऐसे कई चले गए कब्र में जिन्होंने कहा था अगली रमजान से पूरे रोजे रखूंगा, रमजान नहीं आया, वो कब्र में चले गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह की रहमत से मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं ना, मैं ये नहीं कहता जिंदगी को जब आप सारी जिंदगी छोड़ दो, आप कारोबार कीजिए, हलाल कीजिए, नौकरी कीजिए, हलाल कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, बिल्कुल गुजारिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, खुश रहिए। शरीयत नहीं कहती कि जनाब आप सारी फैमिली घर बार छोड़कर फकत अल्लाह अल्लाह करते रहें। घर बार, कारोबार, फैमिली, एवरीथिंग इज ओके, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मगर शरीयत के दायरे में रहकर, नमाज की पाबंदी करके, हलाल रोजी कमा के, झूठ, गीबत, बदगुमानी, बदकलामी, बद अखलाकी, इससे बचकर, बेहयाई से बचकर क्या जिंदगी एंजॉय नहीं की जा सकती? शैतान हमारे दिल में यह डालता है कि गुनाह करके ही एंजॉयमेंट है, ये गलती है। सारी रात फिल्म देखने वाले को क्या पता कि रात अल्लाह के नबी की याद में आंसू बहाने का मजा क्या है। वो समझता है फिल्मों में ही मजा है। सारी रात टेलीफोन पर गंदी करने की बजाय किसी को क्या पता कि सोकर तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का लुत्फ क्या है। वो लुत्फ देखा नहीं है ना। जिसको फिल्मों की आदत है वो समझता है फिल्म देखूंगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जिसको इश्क के रसूल की लत पड़ जाए, आए हाय, जिसको प्यारे आका से मोहब्बत हो जाए, दुनिया की लड़कियों से और बेहया औरतों से दोस्तियां करते हो, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत कर लो, हर आंसू तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा। अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त जो है ना, ये मोती है, सांस की माला जो है ना, देखिए कभी गौर किया हमने, जो हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, ये सारी काउंटिंग की हुई है, आपको मालूम है? यानी हमारी सांसें भी ये गिनी हुई हैं। अगर बंदा इसकी कदर न करे तो ये सांसें तो खत्म हो जाएंगी ना। है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक एक सांस काउंटेड है। मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी सांसें ले ली हैं और आपने बहुत सारी सांसें ले ली हैं। ये इतनी सांसें मेरी खत्म हो गई
اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے, ڈسائیڈڈ ہے, ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا آپ, کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا, پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں, کبھی تو بے چینی ہو. بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے, اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے, پیر سلامت دیے ہیں, پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی. اللہ نے جوانی دی ہے, زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے, اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو. بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی, ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے, ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے, اب تو جناب تھک جاتے ہیں. اے جوانوں, اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں. ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں, تراویح نہیں پڑی جاتی. جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو, یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, ولیوں کا طریقہ ہے, انبیاء کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری, جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو.